ज़मानों पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, ब्रूनो और पॉब्लो। दोनों के ज़िंदगी में कई ख्वाब थे। दोनों ही ज़िंदगी को खूबसूरती और कामयाबी से गुजारना चाहते थे। और जब कभी दोनों मिलकर बैठते तो अपने ख्वाबों की एक लंबी सी फहरिस्त एक दूसरे से डिस्कस किया करते और पैसे कमाने के नए नए तरीके सोचते रहते। अच्छी बात यह थी कि वो मेहनत का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देते और रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो भी काम मिलता कर लिया करते। एक रोज़ उन्हें पैसे कमाने का एक बेहतरीन मौका मिल गया। गांव के मुखिया ने ऐलान करवाया कि गांव का कुआं खुश्क हो गया है, लोग प्यास से मर रहे हैं और हमें फौरी तौर पर दो ऐसे नौजवान चाहिए जो गांव से बाहर जो दरिया है वहां से पानी भर के ला सकें। दोनों ने जैसे ही सुना, सुबह सुबह गांव के मुखिया के पास पहुंच गए और इस काम को करने की फ़ौरन हामी भर ली। और गांव के मुखिया ने उन्हें हर बाल्टी भर के लाने पर $1 देने का फ़ैसला किया। दोनों सुबह सवेरे उड़ जाते, लंबा सफ़र तय करके गांव से बाहर जाते और शाम तक बाल्टियां भर भर के लाते रहते और काफ़ी हद तक गांव के लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर देते। कई महीनों तक वो सुबह से शाम तक ऐसा ही करते रहे और जब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन दोनों को कोई एक ख्वाब भी पूरा होता हुआ नज़र ना आया, तो एक रोज़ ब्रूनो ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह कई साल तक भी एक बाल्टी का $1 लेता रहा तो मेरे ख्वाब पूरे होने में बहुत वक्त लग जाएगा। लिहाजा उसने फ़ैसला किया कि वो बाल्टियों का साइज़ डबल कर देगा और उसे हर फेरे के डबल पैसे मिल जाएंगे। उसे अपने मजबूत जिस्म और ताकत पर पूरा यकीन था कि वो ज़िंदगी भर ये बड़ी बड़ी बाल्टियां उठाता रहेगा और अपने हर ख्वाब को बआसानी पूरा कर लेगा। दूसरी तरफ पॉब्लो को कुछ ही अरसे में ये अंदाज़ा हो गया कि ये जवानी और ताकत वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी और आगे चल के उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो भारी भारी बाल्टियों को उठा के गुजारा कर सके। और वो अपने काम के साथ साथ दिन रात के सोचने में लगा रहता है कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे गांव से पानी की किल्लत भी ख़त्म हो जाए और वो अपने ख्वाबों को भी पूरा कर सके। और अचानक उसके जहन में एक ज़बरदस्त आइडिया आया कि अगर मैं दरिया से गांव तक एक पाइपलाइन बना दूं तो इस तरह गांव वालों का मसला भी हल हो जाएगा और मुझे भी बाल्टियां भर भर कर नहीं लाना पड़ेंगी और जल्द ही मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी हासिल कर लूँगा। पॉब्लो जानता था कि वो एक इंतहाई मेहनत तलब काम शुरू करने जा रहा है और ये सब कुछ इतना आसान भी ना होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि पाइपलाइन बनने के बाद जो बेहतरीन नताइज उसको मिलने वाले हैं उससे इसकी सारी थकन दूर हो जाएगी। लिहाजा उसने खुशी खुशी इस ज़बरदस्त आइडिया को ब्रूनो से डिस्कस किया और फिर वही हुआ जो किसी भी काम को शुरू करते वक्त हम सबके साथ होता है। ब्रूनो ने पॉब्लो को कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये इम्पॉसिबल है, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। अच्छी भली बाल्टियाँ भर के ला रहे हो और तुम्हें पाइपलाइन बनाने की लगी है। लिहाजा ब्रूनो ने पॉब्लो का साथ देने से इनकार कर दिया और बाल्टियों का साइज़ डबल करके सुबह से शाम तक उसी तरह फेरे लगाना शुरू कर दिए और चंद पैसे ज़्यादा कमाना शुरू कर दिए। वहाँ दूसरी तरफ पॉब्लो ने पाइपलाइन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो जानता था कि एक इंतहाई मुश्किल काम है, इसमें कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। इसलिए पॉब्लो सुबह से शाम तक उसी तरह बाल्टियां भरता ताकि उसके घर का खर्चा चलता रहे और शाम को फारिग होने के बाद वो पाइपलाइन पर काम करता और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता। वो मेहनत करता रहा, जस्तजू करता रहा, हिम्मत नहीं आ रही, दिन गुजरते रहे। वो सुबह से शाम तक बाल्टियां भरता रहा और फारिग वक्त में पाइपलाइन बनाता रहा। लेकिन तकलीफ दे बात ये थी कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। कोई भी नहीं था जो उसको हौसला देता, हिम्मत दिलाता कि तुम ये कर सकते हो। बस वो अकेला ही लगा हुआ था इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि हर रोज़ गांव के बेतहाशा फारिग लोग जमा हो जाते और उसका खूब मजाक उड़ाते, लेकिन पॉब्लो किसी भी बात का जवाब दिए बिना अपने काम में लगा रहता। दूसरी तरफ ब्रूनो बाल्टियां भर भर के कुछ पैसे कमा चुका है। उसने एक गाय खरीद ली है और किराए का एक बड़ा मकान भी ले लिया है। लेकिन वो अपने काम से इतना उकता गया है कि अपना दिल बहलाने के लिए
वो अपने पैसों को गलत कामों में खर्च करना शुरू हो गया है। और फिर कुछ ही अरसे के बाद ये बड़ी बड़ी बाल्टियाँ भर भर के ब्रूनो को अंदाज़ा हो गया कि उसका ताकतवर जिस्म अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसकी एनर्जी ख़त्म होती जा रही है। और एक वक्त ऐसा आया कि उसका सर चकरा गया। उसने बाल्टियों में पानी कम ले जाना शुरू कर दिया। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो भारी भारी बाल्टियां उठा सके, और एक रोज़ वो गिर पड़ा और एक लंबे अरसे के लिए बिस्तर पर पड़ गया। दूसरी तरफ पॉब्लो खुशी खुशी अपने काम में लगा रहा और उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। 1.5 साल के अरसे में उसने पाइपलाइन तैयार कर ली और पूरे गांव में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। अब दरिया से पानी खुद गांव तक पहुंच जाता है। पॉब्लो का लगा हुआ काउंटर खुद ही घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। डॉलर बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। और अब वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन सेहत और वक्त के साथ गुजार रहा है। ज़रा सोचिए, आपकी कहानी भी कुछ इसी तरह है। आपके कई दोस्तों ने आपका साथ देने से इनकार कर दिया, रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपका काउंटर भी इसी तरह घूम रहा होगा और जिस किसी ने भी आपका मजाक उड़ाया है वो आपके आसपास घूम रहा होगा कि मुझे एक मौका और दिलवा दो। याद रखिए, ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो उन्हीं पत्थरों से अपना मकाम बनाते हैं जो दूसरे उसको मारते हैं। अगर आज आपको कोई पत्थर मारे उसको जवाब ना दें, उन पत्थरों को जमा करें, उससे अपना मकाम बनाएं और फिर बुला करके कहें उन लोगों से कि ये वही पत्थर हैं जो तुमने मुझे मारे थे, अरे आज इसी से मैंने अपना मकाम बना लिया।